ये इंटरनेट है, इंटरनेट तुम्हारा पति नहीं जो तुम इसके सामने नंगी खड़ी हो रही हो। अगर तुम इतना नीचे झुकोगी तो आपकी कमर में दर्द होगा और हमारे लौंडों के घुटनों में दर्द होगा, बुढ़ापे में सांस उठेगा उनका और जवानी में कुछ और। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके दादाजी के टाइम के एमएमएस और आज के सो कॉल्ड कंटेंट के बारे में। सो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और एल गार्ड को सपोर्ट के तौर पे यूज कर लीजिए, नहीं तो खामखा आपको गूगल क्रोम खोलना पड़ जाएगा। तो पेश है आपके सामने गेट रेडी विद मी। कोई इतना खूबसूरत ब्रो ये लड़की इंटरनेट के ऊपर इतनी आसानी से कपड़े चेंज कर कैसे लेती है। यहाँ पे मैं अंडरवियर पहनने के बाद भी उसके ऊपर तौलिया लपेट के फिर कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर गलती से भी किसी ने मेरे गोटे देख लिया ना तो उसके गोटे मुंह में आ जाएंगे और पता नहीं फिर बाद में मैं किस नरक में जाऊंगा। इसलिए बात को थोड़ा समझो, ये इंटरनेट है, इंटरनेट तुम्हारा पति नहीं जो तुम इसके सामने नंगी खड़ी हो रही हो। अभी के टाइम पे भी कुछ लोंडे तो इतने शरीफ है कि वो तो अभी भी सोचते हैं कि सुहागरात को वो देगी या फिर मांगना पड़ेगा। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई तू जिसे लेने की बात कर रहा है ना उसको ऑलरेडी इंटरनेट पे 4-5 मिलियन लोगों ने देख रखा है। की दुकान पे तो आजा सनम, मन मेरा मेहंदी कली, उम्र मेरी 18 होनी चाहिए। अरे उम्र 18 की हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम चड्डी भी नहीं पहनो। तेरी रील को देख के तो यही लगता है कि उम्र 18 की हो गई है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। इवन आज के टाइम पे तो छोटे बच्चों को भी उनके माँ बाप पहले चड्डी ला के देते हैं। तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी तो मुझे बोल देती, मैं अपनी ऑडियंस को बोल के फंड जमा करवा देता। लेकिन इस तरह इंस्टाग्राम को क्रोम बनाने की क्या जरूरत थी? भाई प्लीज इस QR कोड पे 20 रुपए सेंड कर देना सभी। वो क्या है ना, इन मोहतरमा को चड्डी दिलवानी है V-शेप वाली। किस कलर की चड्डी? एक तो ये आंटी है जिसे चड्डी पहनने का इतना शौक है कि इसने इंस्टाग्राम के माध्यम से आधे से ज्यादा मर्द जात की चड्डी इकट्ठी कर ली है, और तुम हो कि सिर्फ एक नहीं खरीद पा रही हो। एक बढ़िया उपाय बताता हूँ, अगर फंड नहीं मिले ना तो इस आंटी से जाके कोलैब कर लेना, कम से कम चड्डी तो ये दिलवा देगी। नोटी उड़ा के बहन चोरी चोरी ये कहानी चली है। अरे मोहतरमा जी संभालो थोड़ा अपने खरबूजों को, अगर एक बार और झुकी ना तो ये नीचे गिर जाएंगे। इतना दुख काहे उठाती हो तुम? ये जो ट्राइपॉड है ना इसको बड़ा करने के लिए कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी। अगर तुम इतना नीचे झुकोगी तो आपकी कमर में दर्द होगा और हमारे लौंडों के घुटनों में दर्द होगा, बुढ़ापे में सांस उठेगा उनका और जवानी में कुछ और। इसे बोलते हैं भारतीय संस्कृति, सीखो इनसे कुछ। एडिटर नहीं 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 ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं भाई, प्लीज प्लीज, इज्जत की बात है। सारी की सारी एक्सपेक्टेशन और संस्कारों की माँ होती थी भाई, करना ही नहीं है मुझे ये सब कुछ, बंद करी से। इससे अच्छी तो एटलीस्ट पहले वाली थी, उसने कपड़े तो पहन रखे थे। इन सब रील को मेरी फीड में देख के मुझे तो यही लगता है इंस्टाग्राम और ओनली फैंस के जो CEO है ना वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, भारत पाकिस्तान के युद्ध से भी बड़ा। साले वाह अंजलि जी वाह, बहुत अच्छा तोहफा दिया आपने अपने एंजिलियंस को। काश हमारी करस भी कुछ ऐसा तोहफा देती तो हम तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रहे होते इंटरनेट के ऊपर। नहाने से पहले बाथरूम की कुंडी लगानी जरूरी है लला, फिर चाहे इंटरनेट के ऊपर 3-4 मिलियन लोग ही क्यों न देख ले, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने MMS वीडियो को 2-4 साल से ज्यादा याद नहीं रखा, तो ये तो सिर्फ उसका ट्रेलर है, इसको तो क्या ही याद रखेंगे। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, और कभी तेरो कर जगवाए, और ये तो मामूली सी वाह ब्रो, देख रहे हो हमारा इंडिया कितना डेवलपमेंट कर रहा है। जिस देश के अंदर महिलाएं कपड़े बदलने के लिए दरवाजे की कुंडी लगाया करती थी, आज उसी देश के अंदर कपड़े बदलने के लिए ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया जा रहा है। यही तो है वुमेन एम्पावरमेंट, 100% लिटरेसी सर। या इसको देख के पता चल रहा है कि जीवन में एक इज्जतदार बाप होने का क्या महत्व होता है, क्योंकि पूरी फैमिली के अंदर वही एक इकलौता इंसान ऐसा होता है जिसे पता होता है कि कब अपनी इज्जत को बचाने के लिए बेल्ट का अच्छे से प्रयोग करना है। शायद से मोहतरमा की परवरिश में कुछ कमी रही होगी, या फिर हो सकता है कि अंकल जी कहीं कमाने के लिए बाहर गए हुए हो, नहीं तो अगर टाइम टू टाइम बेल्ट का सही प्रयोग होता ना तो उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। बात तो सही है। यही एक मोहतरमा बच्ची है इंटरनेट के ऊपर जो समय रैना और मासूम शर्मा के द्वारा बिगाड़े गए यूथ को सही डायरेक्शन में ला सकती है। इनके वीडियो को तो बिलबोर्ड के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए ताकि हम अमेरिका को उनकी औकात दिखा सके। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या जमाना आ गया भाई, जहाँ पे एक मर्द बनियान के अंदर भी ट्रेन के अंदर घूम लेना तो उसके ऊपर हरेसमेंट का केस लग जाता है। एंड जिस देश के अंदर मासूम शर्मा के सॉन्ग एंड समय रैना के वीडियो को टेक डाउन करके उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है ना, उसी देश के अंदर इंस्टाग्राम की फीड में ये सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई गलत चीज थोड़ी है ब्रो। इनको देखे बिना तो हमारे नेताजी और यूथ की रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती है। या ये सब कुछ वीडियो देख के मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेंचोद इनसे शादी कौन करेगा। वैसे भी अभी के टाइम पे लोंडे शादी का नाम सुनते ही 4 फीट की डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, और अगर गलती से इनकी वीडियो देख ली ना तो वो दूरी 4 से 50 फीट हो जाएगी, क्योंकि इनके गले के तिल से लेके नीचे के हिल तक सब कुछ तो पब्लिक है।
प्राइवेट के नाम पे तो बस इनका ड्राइवर है। अगर इनका बाप दहेज में वेगनार की जगह जी वेगन भी देना तो भी लौंडे शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि गाड़ी नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है ब्रो, लड़की तो वही 3rd या 4th हैंड है ना। इतनी देर तो हो गई बकचोदी, अब आते हैं सीधे सीरियस मैटर के ऊपर। जितनी भी ये छोटी या बड़ी क्रिएटर है ना जो इंटरनेट के ऊपर ये सब कुछ दिखाती है, वो एक्चुअल में कमा क्या लेगी। एक बार बड़ी क्रिएटर का तो और भी समझ में आता है कि वो इंटरनेट के ऊपर ब्रांड प्रमोशन करके 2-4 पैसे कमा लेगी, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने ये सब कुछ दिखा दिया लेकिन 5-10 हजार फॉलोअर कर पाई, उनके हाथ में ना पैसे आए ना इज्जत, सब कुछ तो ऑलरेडी बेच दिया इंटरनेट के ऊपर, वही चंद फेम और पैसे कमाने के लिए। और वैसे जो बड़ी क्रिएटर है जिन्होंने ये सब कुछ दिखा के फेम तो पा लिया, पैसा भी कमा लिया कुछ दिनों के लिए, वो भी कितने दिनों तक अपनी ऑडियंस को यही सेम चीजें दिखाती रहेगी। कभी न कभी तो आपसे मन भरेगा। ऑडियंस का क्या है, उनको तो अगर तुमसे कोई अच्छी और मिल गई तो ये तो उसके पास चले जाएंगे। उसके बाद क्या कर लोगी, ज्यादा से ज्यादा कपड़े उतार दोगी, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि जहाँ पे तुम जाने की सोच रही हो ना वहाँ भी बहुत अच्छी स्टार पड़ी है, अभी भी धक्के खा रही है इंटरनेट पे। मिया खलीफा, सनी लियोनी, ये जो एक्ट्रेस है ना वो वहाँ के टॉप बिंदु पे बैठी थी, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया, तो तुम्हें वहाँ जाके क्या ही मिल जाएगा ऐसा। खैर छोड़ो, जिनको जिनका बाप समझाते समझाते थक गया वो मेरे से क्या ही समझेगी। तो भाइयों आज के इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, जो आपके मन में आए, अगर अच्छे लगे तो कर देना, नहीं तो देख लेना अपने हिसाब से। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट और वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।